काफी टाइम इंतजार करने के बाद अगर इतने टाइम अगर रुके तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये शहर के अंदर ये हमारी जो टीम है ये कहीं ना कहीं बदलाव करने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी बात, जैसे मैंने पिछले राष्ट्र में इलेक्शन की जो बात कही, तो ये चीज का मुझे लगता है खुसूसी ख्याल रखना कि हमें लास्ट की जगह धोखा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को हाथ मिलना चाहिए और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की पूरे सहयोग की पूरी मदद की जरूरत रहेगी। वादा कर रही है तो बोलेंगे तो भैया और उनका ये जो आज मालेगांव शहर के अंदर जो बिजली कंपनी प्राइवेट कंपनी जो मालेगांव शहर के ऊपर उठी, तो उसकी जो हरकत 20 साल के एक्टिविटी के ऊपर मालेगांव शहर में लाई गई है। तो उसका मामला ऐसा हो रहा है, घरपत्ती जो मीटर है यानी उनके कंपनी में मुझे लगता है वो 5 मीटर चल रहा है, जो 200-250 बिल आता था, आज मुझे लगता है 2500-3000 के आसपास बिल आता है। वो ताल्लुक से भी वो समिति के लोग आएंगे और पावर रूम जो समिति के लोग कमेटी है या फिर जो केवीएमडी जो ओवरऑल पेरेंटिंग के नाम पर किसी का 24 रुपये कारखाना है तो उसको 15,000 रुपये बिल आती थी। आज उनको ओवरऑल पेरेंटिंग के नाम पे केवीएमडी के नाम से और 50,000 के आसपास उनका बिल निकालते हैं और ओवरऑल पेरेंटिंग मात्र लाखों रुपये घुमाते हैं। इसका कोई हिसाब किताब इनके जो मन में होगा। बहुत सालों से मालेगांव शहर से पावर कंपनी प्राइवेट कंपनी को बढ़ाना है, मालेगांव को बचाना है, वही मालेगांव शहर में चढ़। इस ताल्लुक से कमेटी के लोग आएंगे, उस ताल्लुक से आप बात करती है तो वक्त कम होने की वजह से मैंने बोला बहुत कुछ जाता है। AWS का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है जिसके अंदर में आप अपने बच्चे को एजुकेशन में और नौकरी में, स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन में और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन में और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में हम 10% के आरक्षण पे जा सकते हैं। और इसके अंदर फिर कौन से लोग आरक्षण ये ले सकते पता है? जो किसी और धर्म का आरक्षण नहीं लेते, मतलब वो SC ना हो, वो ST ना हो, वो OBC ना हो, तो बच्चे कौन? मुस्लिम, ब्राह्मण, मारवाड़ी, जो जनरल में आते ये लोग 10% का आरक्षण नौकरी और पढ़ाई ये दोनों जगह पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें लेते हैं। इसमें मैंने खुद ने विदर्भ के अंदर अभी कम से कम 2 बच्चों को MBBS में एडमिशन करवाई। तो ये सब चीज़ों की पप्पू भाई मैं चाहूँ कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और ये सब फायदा मुस्लिम लोग ले सकते हैं। इनको 10% का आरक्षण हमारी सरकार ने दिया है, लेकिन हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुस्लिम समाज 10% का आरक्षण कैसा ले सकता है। एजुकेशन और नौकरी दोनों जगह ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह की इसमें ले सकता है। MBBS की एडमिशन में भी वो एडमिशन बच्चों को करवा सकते हैं। खैर ये सब बातें करूँगा तो काफ़ी समय जाएगा आप लोगों ने, इसके लिए मैं पप्पू भाई से मीन्स उम्मीद रखूँगा कि एक दिन पहले हम लोग आ जाएंगे। पप्पू भाई हमारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे होंगे ना उनको समझ में आएगा कि वो मुस्लिम समाज अगर उसको CA के बारे में बात करेगा तो वो उसको जवाब नहीं दे पाता। 3 तलाक आपकी सरकार ने क्यों लाई? या अगर अल्पसंख्यक समाज का कोई भी आदमी अगर हमारे पदाधिकारी से बात करता है तो वो जवाब नहीं दे पाता। तो ये सब सवालों के जवाब बहुत आसान है और उसके लिए एक बार आप सबको अपने जितने प्रमुख पदाधिकारी को उनको एक बार हमारे साथ इजाज़त भाई, हमारे सभी शेख जी, हमारे अतीक भाई जी, जमाल भाई जी, हम सब आएंगे। मेरे सहयोगी प्रदेश के महामंत्री जुनैद खान साहब, दूसरे उपाध्यक्ष मेरे सहयोगी एजाज शेख साहब जो उत्तर महाराष्ट्र में बखूबी काम कर रहे थे और संगठन में उनका योगदान एजाज शेख जी का वो काफ़ी यहाँ पे उपस्थित इतना लेट भी संख्या है ये दर्शाती है। उसके साथ मंच पे विराजमान उत्तर भारतीय के नितिन जी तथा जिन्होंने दूसरे मेरे सहयोगी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं जो हमेशा समाज की समस्या का निवारण करने में अग्रसर भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर अक्सर मैं देखता हूँ जब भी कोई समस्या होती है तो वो पूरी तरीके से अपना पूरी ताकत लगाकर उसको निवारण करते हैं। उनकी ये खासियत है और एक खासियत है उनकी खुसूसी मैं उनका कायल हूँ क्योंकि हमारे प्रशिक्षण वर्ग में उनकी वो चीज़ मुझे पता है, आपको पता है कि नहीं, उनकी एक व्यक्तिगत एक कला है उनकी आवाज़ की, उसका भी मैं कायल हूँ और
अच्छी तरीके से आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमको काफ़ी वक्त लग गया है पहुँचने में, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों के भी मुबारकबाद देता हूँ, और उपस्थित सभी हमारे जितने भाई यहाँ बैठे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, और उनसे भी मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आज के बैठक का जो उद्देश्य था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ आने वाले थे, मगर कुछ कारणवश दिल्ली से उनका चेक इन में कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से फ्लाइट मिस हुआ और वो ना आ सके। उसके लिए भी उनकी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं इस कार्यक्रम का आज का जो उद्देश्य था, मगर इनका हो गई इंतजार घाट जाम होने की वजह से 3 घंटे हमको लगे, और आपको इंतजार करना पड़ा। इसके लिए मैं आप तमाम से माफी चाहता हूँ कि रात के 11:30 बजने के बावजूद आप तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। जिस अभियान के लिए हम निकले उसके बारे में जुनैद खान साहब और अतीक खान साहब ने आपको बताया, उससे पहले एजाज भाई ने बताया, और ये अभियान 2 तारीख को सलीम भाई ने यहाँ पर कर लिया। पप्पू भाई, आपके शहर में ये दूसरी मर्तबा जो है तो अभियान हो रहा है, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि मुसलमान किसी का एहसान नहीं रखता है, क्योंकि हम मुसलमान ईमान वाले हैं, साबित ईमान वाले हैं। किसी ने रास्ते का पत्थर भी हटा दिया तो उसका शुक्र अदा करता है। तो हमारे देश के वज़ीर आज़म ने भी हम पर कई सौगातें दी है। अल्लाह ने हमको और आपको साहिब निसाब बनाया है, मगर हमारे जो भाई लॉकडाउन के अंदर जिनका पेट हाथों पे था और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी छीन ली गई थी, उनके घर तक मुफ्त अनाज देने का काम मोदी साहब ने किया। कोरोना के भयंकर बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन इजाद की, उस वैक्सीन की कीमत मार्केट में 7,500 रुपये थी, वो फ्री देने का काम किया। जिन गुरबाओं के पास गैस नहीं थे उनको फ्री में गैस देने का काम किया। जिनके घरों में लाइट नहीं थी उनको मुफ्त में लाइट देने का काम किया। जो बच्चे तालीम से मासूम पैसों की वजह से हो रहे थे उनको स्कॉलरशिप देकर तालीम में आगे बढ़ने का मौका दिया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमने उनका शुक्रिया अदा करना है, और वही शुक्रिया हम इस पोस्ट कार्ड के द्वारा मोदी साहब तक पप्पू भाई के माध्यम से, सलीम भाई और एजाज भाई के माध्यम से आपका लिखा हुआ पोस्ट कार्ड माननीय देवेंद्र जी और बावनकुड़े साहब के हाथों मोदी साहब को देने वाले हैं, और वही काम कलेक्ट करने के लिए, वही कार्ड जमा करने के लिए हम आपके पास आए। पप्पू भाई ने अपने तकरीर में कहा मालेगांव के मसले तय। पप्पू भाई 15 तारीख को माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और बावनकुड़े साहब ये कब इकट्ठा करने को हासिल करने के लिए मुंबई कार्यालय के अंदर आने वाले। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पावर लूम के कुछ लोग और हमारे कुछ पदाधिकारियों को लेकर आइए, एक मेमोरेंडम आपके लेटर पैड पे बनाइए, नितिन कोपड़े जी और शहर अध्यक्षों में लेकर आइए। ये निवेदन आपका माननीय देवेंद्र जी और बावनकुड़े साहब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, और साथ ही साथ आपके इस मसलों के हल के लिए कोशिश करने की जिम्मेदारी मेरी।
यहाँ पर इतने वक्त तक बैठे, 12 बजने तक आए हैं, फिर भी आप बैठे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर चलते चलते एक चीज कहूँगा कि पप्पू भाई ने कहा कि आने वाले महानगर पालिका में पहले जैसी बात ना हो। पप्पू भाई, टिकट देने वाले भी आप लोग रहेंगे, प्रचार करने वाले भी आप रहेंगे और चुनके लाने वाले भी आप।